कभी यीशु मसीह में विश्वास किया क्या? कभी यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य को महसूस किया? नहीं तो आज मौका है, सब लोग घुटनों में आए। हम प्रभु को अभी हमारे बीच में जीवित ईश्वर का स्वागत करेगा। अपने जिंदगी में यीशु आपको बचाएगा। सब बोले हालेलुया। सब लोग फटाफट घुटने में आ जाओ, फटाफट घुटने में आ जाओ। आज आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। ताली बजाकर यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ दे दिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ दे दिए। आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बोलो बोलो यीशु तेरी ताली बजाकर सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बोलिए यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम्मा दिया रसियानू गमा दिया रसियानू एक पल भर में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 यीशु मेरा ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया यीशु सच्चा ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरे दिल में है। हालेलुया हालेलुया यीशु सब कुछ करता है। हालेलुया हालेलुया राजा होगा राजा है। हालेलुया हालेलुया प्रभुओं का वो प्रभु है। हालेलुया हालेलुया यीशु सच्चा ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया उसके सिवा और कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया उसके सिवा और कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया सच्चे दिल से गाते हैं। हालेलुया हालेलुया ऊंचे
ताली बजा कर गाते हैं, हालेलुया हालेलुया, सारे मिलकर गाते हैं, हालेलुया हालेलुया, इब्राहिम का ईश्वर है, हालेलुया हालेलुया, इसहाक के ईश्वर है, हालेलुया हालेलुया, याकूब के ईश्वर है, हालेलुया हालेलुया, इस्राएल के ईश्वर हैं, हालेलुया हालेलुया, उसके लिए सब संभव है, हालेलुया हालेलुया, उसके नाम में चंगाई, हालेलुया हालेलुया, यीशु चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु जीवन देता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु पाप क्षमा करता, हालेलुया हालेलुया, यीशु पाप मिटाता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु रोग मिटाता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु जीवन देता है, हालेलुया हालेलुया, यीशु शांति देता है, हालेलुया हालेलुया, उसके लिए सब संभव है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरे दिल में है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरे मन में है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, हालेलुया हालेलुया, ताली बजा कर गाते हैं, हालेलुया हालेलुया, महिमा महिमा यीशु की, हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय होले, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय बोले, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ शबारा ला बारा ला बाबा, ओ हबा शरा दरा ला 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 दरबा, ओ ला 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 शबारा ला बाबा, ओ ला ला बाबा ला ला, ओ ला 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 ला, mighty healing, major miracles in the name of Jesus, let there be healing, wonders in the name of Jesus, hallelujah, 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 स्तुति आराधना महिमा आराधना धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, ईश्वर ऊंचे स्वर में स्तुति करे, ऊंचे स्वर में स्तुति करे, वर्शिप करते जाए, आराधना करते जाए, वर्शिप करते जाए, स्तुति करते जाए, महिमा गाते जाए, यीशु का नाम लेते जाए, बुलाइए यीशु, 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 बुलाइए यीशु, सब बुलाइए यीशु, 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 हालेलुया,
miracles in the name of Jesus. Major mighty miracles in the name of Jesus. Let there be deliverance and healing in the name of Jesus. Mighty major miracles in the name of Jesus. छुटकारा हो जाए, बंधन टूटे, अंधकार की शक्ति टूट जाए, यीशु मसीह के नाम पर छुटकारा हो जाए, सारा डर दूर किया जाए, मंत्र तंत्र जादू टोने का असर खत्म हो जाए, यीशु का शासन आ जाए, यीशु की महिमा छा जाए, स्वर्ग खुल जाए, बंधन टूटे। आला बारा आला बाशारा आला बहारा हालेलुया यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। मत्था टेकते हुए, सर झुकाते हुए, जमीन तक सिर झुकाए, अपने आप को नीवा करो, छोटा करो, विनम्र बनो, अपने प्रभु का राज राजेश्वर का आराधना करो, स्तुति करो, सब अपने दिल में गाते जाएं, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस वक्त स्वर्ग को खुल जाए, तेरी महिमा इस जगह पर छा जाए। जैसे सुलेमान ने प्रभु मंदिर का प्रतिष्ठा की, वो प्रभु जी बादल का इतना बड़ा महिमा उधर छा गया कि पुरोहित मंदिर के अंदर जा भी नहीं सका। प्रभु आपकी महिमा इस जगह छा जाए। आप पवित्र 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 ईश्वर है, विश्व मंडल के महान प्रताप ईश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। अपना रक्त बहाकर आपने हमें शैतान से छुड़ाया है, मृत्यु से बचाया है, पाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाया है। तेरा नाम पवित्र 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 है प्रभु जी। तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में पाप क्षमा है, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में छुटकारा है। यीशु का नाम का मतलब है बचाने वाला, उद्धार करता, मुक्तिदाता, सेवियर, रिडीमर। हाँ प्रभु जी, तेरे नाम में ही मुक्ति है, तेरे लहू में ही क्षमा है, तेरे लहू में ही पाप मुक्ति है, पापों की मुक्ति है प्रभु जी। इस संसार के दौलत देने आप आए नहीं, शैतान का कार्य समाप्त करने आया, पापों से बचाने के लिए आया, वो पापों से डील करने आया। हालेलुया हालेलुया। अपना सिर उठाएं, एक बल खड़े हो जाएं सभी लोग। हालेलुया हालेलुया। मेरे एक बात को ध्यान से सुनो। जब यीशु इज़राइल में घूमता फिरता था, वहां के लोगों ने, यहूदी लोगों ने यह सोच रखा था यीशु एक मिलिट्री लीडर के रूप में आएगा, क्योंकि रोमियों के गुलामी में थे। रोमियों के गुलामी से बचाने के लिए एक राजा आएगा, एक बचाने वाला, एक सेवियर, मुक्तिदाता आएगा। वही उनका विचार था। और इम्मानुएल यानी यीशु मसीहा आएगा, हमें एक राजा के रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में रोमियों से लड़कर हमें बचाएगा, एक नया राज्य शुरू करेगा। क्योंकि इतना तक विश्वास प्रेरितों को भी था, इसलिए यूहन्ना और याकूब जाके कहते हैं आपके राज्य में एक को दाहिने बिठाओ, दूसरे को बाएं तरफ बिठाओ, क्योंकि उनका आइडिया तो वही था। आजकल भी हमारा तो यही है प्रॉब्लम।
यीशु मसीह में विश्वास, ईसाई बनेगा तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? एक ही फायदा है, यीशु मसीह में विश्वास करने से एक ही फायदा है, पापों की क्षमा मिलेगी और कुछ नहीं। बोले हालेलुया। हालेलुया अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यही तो मिलता है। दुनिया जैसे सोचते वैसा नहीं। घर, मकान, नौकरी, दौलत, ये चीजें नहीं, वो तो बाद में मिलेगा, वो प्रभु देता है। पर यीशु जो दिलाता क्या है? पाप क्षमा यानी मुक्ति। शैतान के कार्य को समाप्त करने वो आया है, ईश्वर का राज्य स्थापित करना आया। ये तो आपके दिमाग में एक बार ना पत्थर में जैसे लकीर है इसी तरह लगाओ, मालूम कर लो ये चीज को। दुनिया में जो लोग बोलते हैं उसमें बहकाया नहीं जाना, क्योंकि विश्वास करने से तेरे को क्या मिला, ये मिला, वो मिला। मेरे को यीशु मिला है। सब बोलो मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है, यीशु ने मुक्ति दिलाया है, यीशु ने मुक्ति दिलाया है, पाप क्षमा मिली है, पाप क्षमा मिली है, यीशु ने मेरा उद्धार किया है। यीशु ने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। हालेलुया। इसको कहते हैं सुसमाचार। इसको बोलने के लिए मैं जिंदा हूं। बोले हालेलुया। हालेलुया। यही तो गुड न्यूज है। यीशु आपको पापों से बचाएगा। कुछ भी नहीं करना, 1 रुपया का कीमत नहीं लगाओ, बस आपका दिल लगाओ, मन लगाओ, हृदय से विश्वास करो यीशु मुक्तिदाता है और मुख से उसको घोषित करो ये वो एकमात्र ईश्वर है, बस आपको मुक्ति मिलेगी। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो का अध्याय 10 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। चांद जी थोड़ा पढ़ो जोर से। रोमियो अध्याय चैप्टर 10 वर्स 9 और 10। तो आपको मैं बताऊं, ध्यान सुनना काफी है, बाइबल खोलो नहीं, सुनना काफी है। सुनो क्या है। अपने एक हाथों को ऐसे जोड़ के रखो। कल जैसे मैंने कहा ना, दाहिने हाथ के ऊपर ये यीशु है, दूसरा मैं हूँ, और अच्छे से जोड़ के रखो। हाथ इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। नज़र भी मत हटाओ, प्रभु से नज़र मत हटाओ, प्रभु की ओर देखते रहो। और वचन कान खोल कर सुनो, क्योंकि वचन में लिखा है, इसी अध्याय का 10 अध्याय 17 में लिखा है। वो पहले 17 पढ़ो, उसके बाद 9 और 10 पढ़ो। सुनने से क्या होता है? हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वो मसीह का वचन, यानी मसीह का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। बोलिए आमीन। आमीन। विश्वास पैदा हो जाएगा, विश्वास की सृष्टि हो रहा है, आपके अंदर विश्वास जगेगा। जो अविश्वास करने वाला, बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, वो भी आज विश्वास करना शुरू करेगा। बस मसीह का वचन को सुनना काफी है। अभी सुनो क्या वचन है, वचन सुनो। अध्याय 10 रोमी अध्याय 10 पद संख्या 9 और 10 पढ़ो। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, हाँ, आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है, बोलिए, और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जुलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये इसका परिभाषा इसमें लिखा है। एक बार फिर पढ़ेंगे, रोमी अध्याय 10 पद संख्या 9 और 10। फिर से एक बार पढ़ो, ध्यान से सुनो। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, आप लोग मुझसे स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है, ईसा मसीह ही ईश्वर है या प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हैं पहले मुख से स्वीकार करना, पर हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, वो जी उठा खुदा है, आप विश्वास करेगा तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको क्या मिलेगी? मुक्ति। क्या मिलेगी? हालेलुया। हालेलुया। मुख से बोलना चाहिए, यीशु एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र मुक्तिदाता है। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, जिनका विश्वास है वही बोलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिनका विश्वास है घोषित करो, मुख से बोलो, हाथ उठा के बोलो, यीशु यीशु आप एकमात्र ईश्वर हैं, आप एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र मुक्तिदाता है। एकमात्र मुक्तिदाता है। ये मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, इसको घोषित करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, इसको स्वीकार लेता हूँ, इसको स्वीकार कर लेता हूँ, हृदय से विश्वास
विश्वास करता हूँ, हृदय से विश्वास करता हूँ, मुख से घोषित करता हूँ, मुख से घोषित करता हूँ, क्योंकि आपने कहा है, क्योंकि आपने कहा है, मुख से घोषित करो मुख से घोषित करो और हृदय से विश्वास करो और हृदय से विश्वास करो कि यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, कि यीशु ईश्वर है, यीशु ईश्वर है, मृतकों में से जिलाया गया है, मृतकों में से जिलाया गया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए। बोलिए आमेन। आमीन। पता क्या होता है, कई लोगों को यीशु छू रहा है। बोलिए आमेन। आमीन। जैसे आप मुख से बोल दिया ना, आपके शरीर का बंधन यूं ही खुल गया। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अब ये माइक है ना, ये माइक है, शैतान आपको यूं जकड़ रखा है। अभी इसमें से करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, फिर तो क्या है, पकड़ खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु नाम की शक्ति, यीशु का लहू इस पर आएगा ना, हमारे ऊपर आएगा, हमारे ऊपर से शैतान का सारा बंधन यूं ही टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर टच नहीं कर पाएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बोल बोल के हाथ उठाएगा कि अपने दिल से करो ना। हालेलुया। हालेलुया। तो सारे बीमारी का जो जकड़ था ना आपके ऊपर, यूं ही आपने घोषित किया ना, करंट पास हो गया, यीशु का लहू पार हो गया आपसे। आपने बोल दिया यीशु मेरा मुक्तिदाता, फिर शैतान पकड़ के क्या करेगा आपको? समझे? नहीं समझा? शैतान कुछ नहीं कर सकता। बोलिए आमीन। आमीन। उनका पकड़ खत्म। उनके आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, फादर जी पता नहीं ऊपर की हवा, कुछ भी नहीं चलता है, मतलब क्या बोलते हैं, खेती नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आज एक दो परिवार में मैं आज गया तो बोल रहे कि रोसरी तक ना, क्रूज तक टूट जाते बोल रहा था। हाँ, अभी आपका क्रूज रोसरी नहीं टूटेगा। बोलिए आमीन। आमीन। तो मेरे को कंप्लेन करना, मेरा नंबर तो आपको पता है ना, पूछना फादर आपने ही बोला रोसरी नहीं टूटेगा। मैंने कहा ना, क्यों? अगर आपने यीशु का लहू लगाया हुआ होता, फिर आपको रोसरी नहीं, कुछ भी नहीं टूटेगा। बोलिए आमीन। आमीन। अगर आपने यीशु का लहू नहीं लगाया, फिर मेरा गारंटी नहीं। यीशु के लहू पर आपका विश्वास है, मेरे ऊपर, मेरे खेत के ऊपर, जानवरों के ऊपर, दुकान के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य है। ना तो शैतान, ना तो नरक, ना तो मंत्र तंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक बार विश्वास करो, फिर आपके परिवार में कुछ भी नहीं होगा। बोलिए आमीन। आमीन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो ना, विश्वास से जियो। डर डर के कब तक जियोगे? डर डर के जीना नहीं चाहिए, विश्वास से जियो। असली विश्वासी बनो, नकली नहीं है। कछुआ बनकर घूमना नहीं, उसके बाद नहीं बोलना यीशु मसीह नहीं बचा रहा है। दो नाव में पैर रखेगा ना, फिर यीशु नहीं कुछ करेगा। कछुआ भी पहन के रखा, काला धागा भी पहन के रखा है, उसके बाद बोलेगा यीशु मसीह बचाएगा? नहीं बचाएगा। बोलेगा तेरा काला धागा तेरे को बचाएगा, यीशु कुछ नहीं करेगा। यीशु ऐसे खड़ा रहेगा। पहले यीशु मसीह को मौका दे दो, उसके लहू पर विश्वास कर, उसके नाम पर विश्वास कर, उसके वचन पर विश्वास कर। मैं आपको बताता हूं, है तो बाइबल सबके घर में, लेकिन खोल के पढ़ता नहीं। बाइबल नहीं पढ़ता, उसके बाद क्या चीज आपको बचाएगा बताओ? फादर को पढ़ के दुआ करवाने से? फादर के दुआ भी कुछ नहीं चलेगा। वचन पढ़ना शुरू करो ना। फादर क्या है? फादर भी कुछ नहीं है, यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। कोई फादर ने आपके लिए लहू थोड़ी बहाया, यीशु मसीह ने लहू बहाया। उसके वचन में शक्ति है, उसके लहू में शक्ति है, उसके पवित्र साक्रमंड में, पवित्र संस्कार में शक्ति है। बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई फादर के पीछे, कोई प्रचारक के पीछे नहीं भागो। चाहे मैं भी हो, फादर थॉमस का करके कुछ लोग टेंशन लेता है, अरे मेरे अंदर कुछ है नहीं, कुछ मेरे अंदर जो पावर है इसकी पावर है। बोले आमीन। आमीन। मेरा यीशु का पावर है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ नहीं है। वो पावर फादर जो उसके अंदर भी है, सबके अंदर है, सब पुरोहितों के अंदर है, आपके अंदर भी है ना। कि आप यीशु का बेटा नहीं, बेटी नहीं, आपके अंदर भी यीशु रहता है ना। बोले हालेलुया, हालेलुया।
ये बाहर से फिट नहीं करना पड़ता है। यीशु आपके अंदर है। जितना मैं यीशु का बेटा हूं उतना आप भी यीशु का है। बोलिए आमीन। आमीन। बस मैं पुरोहित हूं, बस वो तो एक पद दिया है सेवा के लिए, सेविका ही है ना, सेविका ही है बस, और कुछ नहीं। बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में हम सब ईश्वर की संतान है, बराबर संतान है। शादीशुदा है तो कोई गलती किया आपने? नहीं, आप भी पवित्र हो, आपके बच्चे भी पवित्र है, पाप परिवार भी पवित्र है। विश्वास क्यों नहीं करते हो? विश्वासी बनकर जियो ना, फिर प्रार्थना करो। फिर किसी से विश्वास करने के बाद आप भी प्रार्थना करो, किसी से भी प्रार्थना करो, पर ये मत सोचना फलाना फादर आएगा तो कुछ होगा। नहीं, विश्वास करेगा तो महिमा देखोगे। बोलिए आमीन। आमीन। विश्वास करेगा तो महिमा देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने एक छोटा पत्थर से गोलियत को हरा दिया। छोटा पत्थर से 5 पत्थर उठाए थे, एक पत्थर काम आया बस। विश्वास करेगा तो एक छोटे पत्थर से भी काम हो जाएगा। बोलिए आमीन। तलवार से भाला से नहीं हुआ, एक छोटा पत्थर से हुआ। विश्वास करने वालों को है ना, बस विश्वास से ही जीत मिल जाएगी। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नहीं देख रहे, विश्वास, ये विश्वासी का साइन नहीं है। विश्वासी हाथ उठा के धन्यवाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वासी को थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। अपने शरीर को थोड़ा दर्द उठाओ ना, 2 मिनट हाथ उठा के पकड़ो। बार बार क्यों नीचे कर रहे हो? बोले हालेलुया। हालेलुया। इतने इतने कंजूसी दिखा रहे हैं, अपने दिल से थोड़ा स्तुति करो। हालेलुया। 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 माइक पकड़ पकड़ कर मेरा तो कंधा दर्द कर रहा है बहुत। माइक में काफी देर से इधर अदल बदल कर रहा है, तो आप लोगों को क्या टेंशन है? दोनों हाथ ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जिंदा ईश्वर है। यीशु सच्चा ईश्वर है। मेरे दिल में रहता है। मेरे दिल में रहता है। वो सदा मेरे साथ है। वो सदा मेरे साथ है। याद रखो, याद रखो, संसार के अंत तक, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे, कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5। पद संख्या 5। हालेलुया। 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 हाथ नीचे करो ना। वचन नहीं जानते इसलिए आप लोग घबराते हो। वचन जानोगे फिर प्रार्थना करूंगा मैं। बोलिए आमीन। आमीन। मार्कुस का अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, पर एक वचन पर विश्वास करो। वचन पर विश्वास करो, उसके लहू पर विश्वास करो। मार्कुस का अध्याय 5 में पढ़ते हैं 25 से लेकर। यीशु जब नाव से उतरा, जायरुस नामक एक अधिकारी आया, उसके बेटी बीमार है करके यीशु उसके साथ चलने लगे। बहुत भीड़ के आगे पीछे हो लिया। तो भीड़ के बीच में एक औरत आई जो 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। वो बीचों बीच आई। अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद भी उसकी बीमारी का कोई हल नहीं हुआ। तो वो आई, यीशु के बारे उसने सुना। शी हेard अबाउट जीसस। वो आई बीच में, विश्वास करते हुए आई। मन ही मन बोला, अगर मैं उसके कपड़े के पल्ले को छू पाऊं तो मैं चंगी हो पाऊं। तो फिर क्या है, वो आया, यीशु के कपड़े के पल्ले को छुआ। उसी क्षण यीशु से शक्ति निकली और वो औरत एकदम ठीक होगी। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे, फिर किसी को चंगाई नहीं हुआ। लेकिन इस औरत ने आके यीशु के कपड़े को छुआ तो उसी क्षण, उसी पल वो चंगी होगी। कैसे? क्योंकि उसके लिए वो आखिरी चांस था। कोई वैद्य नहीं रह गया, कोई पैसा नहीं रह गया, सब कुछ करके उसने देखा। लास्ट में उसने यीशु के बारे सुना और मन में विश्वास रखा। उसका एकमात्र चांस रहा। वो इस बीमारी के साथ वो कहां जाती? वो आई यीशु के पीछे,
उसके कपड़े को छुआ, उसी क्षण उसी पल वो चंगी होगी। हालेलुया। हालेलुया। आज वही यीशु यहां मौजूद है, वही यीशु यहां मौजूद है। आप एक बार उसको छू ले, टच करो, बोले आमेन। आमीन। हालात बदलेगा, आपका जिंदगी बदलेंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है, विश्वास है। अरे हाथ उठा के बताओ, आवाज उठा के बोलो, हमें विश्वास है। बोलो हमें विश्वास है। हाँ, हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं। यीशु यहाँ मौजूद है। यीशु यहाँ मौजूद है। उसके टच करने से मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और कहीं भागने की जरूरत नहीं, और कहीं सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर यीशु है ना, बोलिए आमीन। आमीन। यहाँ जो यीशु मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाएगा। जो यहाँ नहीं मिलेगा, आपके चर्च में यीशु नहीं मिलता है तो आप कहाँ भागेंगे, तो कहाँ मिलेगा। मैं भी सेंटर में रह चुका हूँ, अभी भी सेंटर में है, लेकिन मैं आपको सच तो बोलना चाहिए ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे सेंटर आ जाओ, वहाँ पर आपको चंगाई मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा क्या? यहाँ मिलेगा, अभी मिलेगा, इस पल मिलेगा, क्योंकि यीशु यहाँ मौजूद है। सब बोले हालेलुया। 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 क्योंकि यीशु यहाँ है, वो आपको टच करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां कहीं भी आपको दर्द या तकलीफ है, हाथ रखो इस वक्त। जहां कहीं भी दर्द तकलीफ है, हाथ रखिए। जहां कहीं भी, छोटे बच्चे तो माँ बाप उसके कान में, जो बच्चा बोलता नहीं है उसके कान में हाथ रखो। पढ़ाई में कमजोर है तो कोई अपने सिर पे हाथ रखो। हार्ट में तकलीफ है तो हाथ रखो। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो ऐसे रखो। कंधे में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, आपको जहाँ कैंसर के मरीज है, कोई भी बीमारी कुछ भी हो, हाथ रखो, आंखें बंद करो, बिल्कुल आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थनाओं को दोहराओ। फादर जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे इस वक्त। हम दोनों फादर मिलकर आपके लिए इस वक्त दुआ करने जा रहे हैं। हालेलुया। ऊंचे स्वर में बोलेंगे हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं आप एकमात्र ईश्वर है। आप एकमात्र ईश्वर है। आपके सिवा और कोई नहीं है। आपके सिवा और कोई नहीं है। मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आपके लिए कि आपके लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप एक शब्द कह दीजिए, आप एक शब्द कह दीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर बीमारियां दूर हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, क्योंकि आपने कहा है, क्योंकि आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है, शब्द मात्र से शब्द मात्र से उसने अबदूतों को निकाला उसने अबदूतों को निकाला और बीमारों को चंगा किया। और बीमारों को चंगा किया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, एक शब्द कह दीजिए, एक शब्द कह दीजिए, मेरे लिए एक शब्द कह दीजिए, मेरे लिए एक शब्द कह दीजिए, मैं इसी वक्त मैं इसी वक्त चंगा हो जाऊंगा। चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। 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 हे यीशु, हे यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये यीशु, हे यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, आपका हाथ है। आपका हाथ है। यीशु, यीशु, ये आपका हाथ है। ये आपका हाथ है। मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, छू के चंगा कर। छू के चंगा कर। इसी वक्त इसी वक्त आपके हाथ से आपके हाथ से शक्ति निकल आए। शक्ति निकल आए। हील मी लॉर्ड, हील Heal मी me, लॉर्ड, Lord. मुझे चंगा कर। मुझे मुझे चंगा कर। यीशु चंगा कर। यीशु चंगा कर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर चंगा हो जाए। चंगा हो जाए। Be healed in the name of Jesus. Amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु आपका वचन में लिखा है, आपका वचन में लिखा है, जितनों ने उसका स्पर्श किया जितनों ने उसका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। वे सब के सब अच्छे हो गए। जितनों ने उनका स्पर्श किया जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। वे सब के सब अच्छे हो गए। आज ये वचन आज ये वचन मत्ती 14:36
मत्ती 14:36 मेरे जीवन में मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। आमीन, आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस। और जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों ने विश्वास किया मेरा हाथ नहीं था, यीशु मसीह ने छुआ है, वो जरा सा हाथ ऊपर करके धन्यवाद करो। मैंने नहीं रखा हाथ, यीशु मसीह ने मुझे छुआ है। विश्वास करने वाला हाथ ऊपर करो, फालतू में नहीं उठाना। जिन्होंने भी विश्वास किया ना, उसके बीमारी से वो चंगाई प्राप्त करके रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। फादर जी नहीं है, मैं नहीं, यीशु ने आपको छुआ है। किसने छुआ? यीशु ने। किसने चंगा किया? यीशु ने। किसने मुक्ति दिलाया? यीशु ने। किसने आपको पाप क्षमा दिलाया? यीशु ने। तो याद रखना, कोई भी नहीं, ना तो फादर ना तो बिशप, कोई नहीं, इंसान नहीं है। आपका प्रभु है, आपको प्यार करने वाला, आपके लिए जान देने वाला, आपको खरोच भी होने देगा। आपके लिए मरने वाला, आपके लिए जान देने वाला, आपको खरोच भी होने देगा। तो विश्वास करो ना, उसकी मोहब्बत इतना करता है। आपके लिए रोटी का रूप लिया, आपके लिए अपने आप को दे दिया, आखिरी बूंद तक लहू बहाया, तो आपको कुछ होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। बोलिए आमीन। एक बार दोनों हाथ अपने सर पर रखिएगा। इस वक्त हम आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सारे बच्चे बड़े सब पूरे इस पारिश में, और भी कानाकेड़ी से, पर्वतपुरा से, अजमेर से, अलग अलग जगह से लोग इधर हैं। मुझे पता है लाडपुरा से लोग आए, कई जगह से लोग इधर आपके रिश्तेदार भी हो सके, या लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर मौजूद है। आज पूरे अजमेर डायसिस के लिए और अजमेर के इस शहर के इलाके से जितने भी पारिश से, जितने इतने परिवारों से लोग आए हुए हैं, भवानी कड़ा के, नज़ीराबाद से जो इस पारिश के सदस्य हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, दोनों हाथ सिर पे रखो, दोनों हाथ सिर पे रखो। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, अपना हाथ बढ़ाए प्रभु जी, क्योंकि तेरे छूने से सब कुछ बदल जाता है। प्रभु जी एक बार इनको टच कर, तेरे आत्मा का सामर्थ्य इन पर उतरे। जैसे कार्मल पहाड़ पर एलिया के द्वारा अग्नि उतर आया, इन पर भी तेरा आत्मा का अग्नि उतर आया है। आमीन। अग्नि अभिषेक उतर आए। आमीन। सिनाई पहाड़ पर उतर आया, ऐसे अग्नि उतर आए। आमीन। अग्नि समान उतर आ प्रभु जी। आमीन। अग्नि समान उतर आए प्रभु जी। आमीन। अग्नि समान उतर आए प्रभु जी। आमीन। इब्राहिम इसहाक के जैसे अग्नि समान उतर आ प्रभु जी। आमीन। पेंतकोस्त के अग्नि उतर आ प्रभु जी। आमीन। पेंतकोस्त का अग्नि उतर आ प्रभु जी। आमीन। आत्मा का अग्नि उतर आए प्रभु जी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शबर बल 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 बल। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो। अभिषेक का अग्नि उतर आए, अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा आपके और मेरे ऊपर है, उसको एक्टिवेट करना है।
पवित्र आत्मा को एक्टिवेट करना, आपको विश्वास करना, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। लूका 4:18 का शुरुआत में है। एक बार जोर से बोले, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह ने यशायाह नबी का ग्रंथ को खोलकर ये पाठ चुन लिया था, इसलिए आप भी इसको चुनकर अपने लिए बोलना है। एक बार फिर बोलो ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। ये बोलते रहोगे, इसको खजाने के रूप में लेना है और रोज बोलते रहना। क्या बोलना? प्रभु का आत्मा, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक पूरा सीख लीजिएगा। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्र को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधे को दृष्टिदान का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष घोषित करूं। मैंने यहाँ पर आके सीखा ये वचन, यहाँ पर आके सीखा, मतलब पहले से मालूम था लेकिन ऐसे बोलने के लिए सीख लिया। बोलिए आमीन। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बोलता जा रहा हूँ। यहाँ पर मतलब मैं आ रहा था ना, क्या बोलते हैं, जयपुर इधर आया, तब मैंने सीखा इस वचन को। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। बोलना नहीं ऊपर की हवा है, बोलना नहीं शैतान है, बोलना नहीं मेरा बच्चा शैतान है, बोलना नहीं इस आदमी तो बेकार है, बोलना नहीं ये बिल्कुल बेकार है, गलत है, शराब पीते हैं, बोलना नहीं इस पर। बोलना क्या है? इस पर प्रभु का आत्मा छाया रहता है। 1 महीना बोलना है, बीच में कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना, इसके ऊपर शैतान है, ये शराब पीता है, ये गुस्सा करता है, ऐसे गलत शब्द नहीं बोलने के बदले क्या बोलना चाहिए? इसके ऊपर प्रभु का आत्मा छाया रहता है। 1 महीना बोलोगे, मुंह खोलेगा, बोलना नहीं फादर जी दुआ करो ये बड़ा शैतान है, ऐसा नहीं बोलने का। फादर जी ये मेरा बच्चा है, इसके ऊपर प्रभु का आत्मा। बोलोगे 1 महीना बोलकर देखो, आपका बेटा बिल्कुल सही होगा, आपका पति बिल्कुल ठीक होगा, आपके परिवार में खुशी आएगी। बोलिए आमीन। वचन बोलेगा तो काम चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। बोलिए आमीन। जो विश्वास करते हैं घुटना टेको, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उद्धार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाए आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार में अपने दुख भोग मरण और जी उठने की एक यादगार छोड़ दी है। दया करके हमें शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर एवं रक्त के रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने ही में भक्ति के फल का अनुभव कर सकें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सारे माथा टेकते हुए प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। राजराजेश्वर विश्व मंडल के प्रताप ईश्वर, सर्वशक्तिमान जिंदा ईश्वर,
आज आपको इस वक्त आशीर्वाद दे रहा है। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, हे यीशु छू, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू। पवित्र पवित्र परम प्रसाद, यीशु की ओर देखिए। आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद, आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद, आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जो भी आप ब्लेसिंग कराने के लिए लेकर आए हैं इस वक्त अपने हाथ में उठाएं, और जो सामने रखा है इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जो भी आपने पानी, तेल, नमक, जो भी रोजरी, मेडल्स, बाइबल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, बाइबल है, मोबाइल फ़ोन है, कोई सर्टिफिकेट लेके आए हो, ईंट, पत्थर, मिट्टी, जो भी लेके आए आशीष कराने के लिए अपने हाथ में उठा लीजिए। इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं हम। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, आपके भाई बहन, आपके बेटे बेटियां जो भी यहाँ पर ब्लेसिंग करने के लिए लेकर आए प्रभु, आपका आशीष इन चीज़ों पर उतरे, इन भाई बहनों के ऊपर उतरे, इनके परिवार में उतरे, इनके कारोबार में, इनके खेत में, इनके जीवन में, इनके भविष्य में, इनके बच्चों में उतरे प्रभु जी। ये जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी, पानी हो और खेत हो और वायु हो, सब आशीषित हो जाए प्रभु जी। और इन पढ़ाई करने वाले बच्चों के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आशीर्वाद प्रभु जी, सारे मोबाइल्स आशीषित किया जाए प्रभु जी, इनके गाड़ी, इनके घर आशीषित किया जाए प्रभु जी, इनके बिजनेस में आशीष आ जाए, इनके फिनांस में आशीष आ जाए, इनके नौकरी में आशीष आ जाए, इनके रिश्ते में आशीष आ जाए, आपसी रिश्ते में आशीष आ जाए, पति पत्नी के रिश्ते में आशीष आ जाए प्रभु। ये जो भी इस्तेमाल करेगा, जहाँ पर भी ले जाएगा, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति, शैतानी ताकत इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके परिवार से दूर किया जाए। आपका पवित्र लहू का और पवित्र वचन का सामर्थ्य इन चीज़ों पर उतरे और इन्हें पवित्र करे और आशीषित करे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पवित्र नाम पर आमीन। हालेलुया।